और सबसे बड़ा है भगवान के साथ संबंध ज्ञान। भगवान के साथ संबंध ज्ञान होना चाहिए। संबंध ज्ञान किसको कहते हैं? देखो, आपके पड़ोस में कोई मैया बैठी है, अभी हम आपसे अचानक से पूछे कि ये कौन है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि पड़ोसन है या सहेली है या देवरानी है, जिठानी है, दोस्त है, कुछ भी उत्तर दे दो, जो संबंध उनसे आपका होगा। अब यही बात अगर भगवान की तरफ उंगली करके पूछा जाए, ठाकुर जी खड़े और उनकी तरफ उंगली करके आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कौन है आपके, तो क्या आपको अपना संबंध ज्ञान है भगवान से कि ये क्या लगते हैं हमारे? पिताजी हैं, बेटा जी हैं, भाई हैं, जेठ हैं, ससुर हैं, क्या लगते हैं हमारे? ये संबंध ज्ञान होता है कि भगवान के साथ क्या रिश्ता है हमारा, ये जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आप सबके जीवन में ऐसा उत्तर होना चाहिए कि कोई महापुरुष आपसे पूछे कि भैया भगवान कौन है आपके, तो तुरंत उत्तर होना चाहिए हमारे भाई हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारे पति हैं, हमारे सखा हैं। हम ठाकुर जी के सामने रोज बोलते भी हैं। क्या बोलते हैं? याद करो, सोचो, हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं आरती करते हुए? त्वमेव माता, बोलो, त्वमेव च सखा, त्वमेव त्वमेव सर्वम्। अब देखो भगवान से कितने रिश्ते हैं। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव द्रविणम, द्रव्य भी, मेरा धन दौलत भी, मेरा खजाना भी, हे गोविंद आप ही हो। और अंत में कह दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे सब कुछ आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। अब गाते तो नहीं है पर अब लाइन याद आ रही है, सब कुछ। ये चमक, ये दमक, फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बस इतना ही। ये चमक, ये दमक, मतलब जीवन में जो कुछ है सर्वम, सब कुछ तो आप हो प्रभु। आप नहीं होते तो फिर कहाँ ये जीवन में मौज होती, कहाँ ये जीवन में आनंद होते, जीवन होता ही कहाँ अगर आप ना होते। सोच के देखो, अगर प्रभु ना हो तो इस जीवन का क्या मूल्य है, क्या कीमत है? भगवान के होने से हम हैं, भगवान हैं तो हम हैं, भगवान से हमारा संबंध है तो है, नहीं तो फिर भैया कुछ नहीं है जीवन, सब खोखलापन है। अंत तो गत्वा, सब खाली है। अगर कहीं कहीं खालीपन में अगर कोई आनंद दे सकता है आपको, रेगिस्तान की भूमि पर जहां चारों ओर ताप पड़ रही हो और उस चल चलाती धूप में तपता हुआ, भागता, अपने आप की जान बचाता, भूखा प्यासा एक जीव भाग रहा हो और अचानक से उसको कोई जल पिलाने वाला मिल जाए, कोई छाया मिल जाए, तो जैसे उसकी छाया और पानी उसका जीवन बदल देती है, उसको परम शांति प्रदान कर देती है, वैसे ही संसार में भाग रहा, दुनिया में चिंताओं में डूब रहा, चिंताओं से, परेशानियों से, दुखों से जल रहा जीव जब कभी भगवान के चरणों में आके बैठता है तो बैठते ही उसको परम आनंद की अनुभूति होती, मानो सब मिल गया, छाया मिल गई मुझे किसी को, मुझे किसी ने थाम लिया, मुझे किसी ने पकड़ लिया। इसलिए भैया आप सब लोग बड़े विद्वान हो, बड़े ज्ञानी हो, यहाँ ये
तपोभूमि है, खूब ज्ञान की धरती है, भक्ति की धरती है। पर एक बात विशेष हमारी मानिए कि आज कथा सुनकर के भगवान से अपना रिश्ता निश्चित करो। पहले सबसे पहले कथा तो बाद में सुनो, पहले रिश्ता निश्चित करो कि क्या रिश्ता है आपका उनसे। ठाकुर जी तो इतने सरल, इतने भोले अजी, उनको तो काई ने ड्राइवर भी बनाया ना, तो ड्राइवर भी बन गए। कौन के बने? किसके बने? अर्जुन के ड्राइवर बने। बताओ, कोई दुनिया का सेठ किसी का ड्राइवर बन जाएगा क्या? नौकर ये कहे कि आज मैं मालिक बनूंगा, तुम मेरे दास बन जाओ, कहेगा दिमाग खराब है तुम्हारा, बुद्धि ठीक है तुम्हारी, हम तुम्हारी गाड़ी चलाएंगे। लेकिन दास बैठा है ऊपर, मालिक बना, और मालिक लेकर के रथ चला रहा है। ये केवल ठाकुर जी कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। कहीं द्वारपाल बन गए, नामदेव जी के घर आके मजदूरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए नामदेव जी, उनका घर जल गया, झोपड़ी टूट गई। ठाकुर जी आए लक्ष्मी जी को, बोले चलो। भगवान विट्ठल बोले लक्ष्मी को, मतलब रुक्मणी जी को, चलो देवी एक काम आया है हमारे पास। देवी बोली कौन सा काम आया? बोले कि भक्त की झोपड़ी टूट गई है, वो बना के आनी है, छज्जा डाल के आना है। देवी बोली इसके लिए तो बहुत है आपके पास, किसी को भेज दो काम करने के लिए, ये तो लेबर वर्क है, इसमें खुद जाने की क्या जरूरत है? तो ठाकुर जी ने बड़ा गजब का उत्तर दिया। भगवान ने कहा मैं किसी अपने सेवक को भेज दूं, वो झोपड़ी क्या महल बना दे उसको रहने के लिए, लेकिन अपने भक्त के लिए अपने हाथ से सेवा करने का जो सुख है वो तो मैं ले सकता हूँ ना, वो तो मैं लेना चाहता हूँ। मैं खुद जाना चाहता हूँ, खुद जाके अपने हाथ से अपने भक्त के लिए उसकी झोपड़ी बनाना चाहता हूँ। बताओ ऐसा भगवान कहीं मिलेगा हमें?